वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है क्रेजी फॉर मूवीज में। तो दोस्तों फाइनली RRR फिल्म के ट्रेलर को रिलीज करवा दिया गया है। दरअसल ये ट्रेलर जो है आज शाम को 4 बजे रिलीज होने वाला था, पर थिएटर में ट्रेलर को रिलीज करवाने के बाद मेकर्स ने डिसाइड किया कि इसे जल्दी यूट्यूब पर रिलीज करवा दिया जाए। तो ट्रेलर जो है 11 बजे इसे रिलीज करवा दिया गया था, सारे वर्जन को रिलीज करवा दिया गया है। और ट्रेलर को देखने के बाद ऑनेस्टली कहूं तो मैं पूरी तरह से स्पीचलेस हूं। मुझे पता नहीं कि ट्रेलर को देखते वक्त जो जो चीजें मैंने फील की हैं उन्हें मैं किन शब्दों में डिस्क्राइब करूं, मुझे इसका बिल्कुल अंदाजा नहीं हो रहा है। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि किस तरह से मैं इन चीजों को डिस्क्राइब करूं, क्योंकि ट्रेलर जो है शुरू से लेकर अंत तक कहा जाए तो टोटल गूज बम्प्स है। मतलब ट्रेलर का एक एक फ्रेम इस तरह से डिजाइन किया गया है, इस तरह से प्रेजेंट किया गया है कि हर एक पोर्शन के अंदर आपको डिफरेंट बैकग्राउंड म्यूजिक, डिफरेंट इमोशन और साथ ही साथ एक बहुत ही डिफरेंट और इनोवेटिव एक्शन सीक्वेंस जो है आपको देखने को मिलता है। जहां पर ये जो 3 मिनट 7 सेकंड के आसपास का ये जो ट्रेलर है इस तरह से निकाला गया है कि आप बहुत 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 आराम से इसे रिपीट मोड पे देख सकते हो। आप बिल्कुल बोर नहीं होंगे। और ये ट्रेलर अपने आप में एक सबूत है कि ये फिल्म जो है अपने पहले दिन कितनी बड़ी ओपनिंग लेने वाली है। तो जैसा कि हमने टीजर रिव्यू के अंदर ही आपको बताया था कि फिल्म के अंदर रामचरण तेजा का जो कैरेक्टर है वो फिल्म के एक पोर्शन के अंदर जूनियर एनटीआर का पीछा करने वाला है उसे अरेस्ट करने के लिए, क्योंकि वो गवर्नमेंट के ऑर्डर का पालन कर रहा है। और ट्रेलर के अंदर ये चीज जो है पूरी तरह से अब क्लियर हो चुकी है। वहीं दूसरी तरफ जो चीज यहां पे ट्रेलर को देखने के बाद पता चल रही है वो ये है कि एसएस राजामौली सर ने एक बहुत ही कमाल का मेथड यहां पर इस फिल्म में यूज किया है इमोशंस को क्रिएट करने के लिए। मतलब अगर आप ट्रेलर को देखोगे तो ट्रेलर में से ही पता चलता है कि फिल्म के अंदर यहां पर ये जो दो कैरेक्टर हैं यानी कि भीम और रामा राजू, इन दोनों कैरेक्टर को शुरुआती दौर में इतनी बेहतरीन तरीके से प्रेजेंट किया जाएगा, इनकी दोस्ती को इतनी कमाल तरीके से प्रेजेंट किया जाएगा कि ऑडियंस जो है अपने आप इन कैरेक्टर्स के साथ कनेक्ट हो जाएगी। ऑडियंस जो है किसी को भी हारता हुआ देखना नहीं चाहेगी। और फिर जब फिल्म के अगले पोर्शन के अंदर आपको ये दोनों कैरेक्टर एक दूसरे के साथ लड़ते हुए नजर आएंगे, एक दूसरे के खिलाफ खड़े हुए नजर आएंगे ना, तो उस वक्त जो एक इमोशन क्रिएट होता है ना वो सही में बहुत ही डिफरेंट होता है। और इस मेथड को आप सभी को पता है कि एसएस राजामौली सर किस तरह से एग्जीक्यूट करेंगे, तो उसका जो आउटपुट वहां पर निकलेगा, वो जो इमोशन होगा ना उसे डिस्क्राइब कर पाना सबकी बस की बात नहीं होने वाली है। तो ट्रेलर से इतना तो पता चल चुका है कि फिल्म के शुरुआती पोर्शन के अंदर रामचरण तेजा और जूनियर एनटीआर जो है एक बहुत ही अच्छे दोस्त होने वाले हैं। बाद में क्योंकि रामचरण तेजा अब गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं, वो एक पुलिस ऑफिसर हैं, तो उन्हें ऑर्डर मिला है कि वो एनटीआर का पीछा करे, उन्हें अरेस्ट करे। तो आपको वो दोनों जो है लड़ते हुए भी नजर आएंगे। उसके बाद कहीं ना कहीं फिल्म के एक पोर्शन में रामचरण तेजा को जो है एहसास होगा कि आखिरकार भीम का जो कैरेक्टर है उसका मकसद क्या है, उसका विजन क्या है। तो वो जब उन्हें समझ आएगा तो शायद वो यहां पर ये जो जॉब है, पुलिस की जो नौकरी है, उसे शायद छोड़ देंगे और बिल्कुल अलग तरीके से अपने तरीके से यहां पर अंग्रेजों के खिलाफ वो लड़ने वाले हैं, जिसके दौरान आपको शायद उनका ये जो डिफरेंट लुक है वो देखने को मिलने वाला है। ये ट्रेलर अपने शुरुआती फ्रेम से ही एक कमाल का इंपैक्ट क्रिएट करने में कामयाब होता है। जिस तरह से ट्रेलर की शुरुआत में जूनियर एनटीआर के कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया जाता है और शेर के सामने जब एनटीआर का कैरेक्टर खड़ा होता है, वो जो सीन था टोटल गूस बम्प्स। और उसके बाद अगर आप इस फ्रेम को देखोगे जहां पर आग की लपटों के पीछे से जब रामचरण तेजा के कैरेक्टर को इस डिफरेंट लुक को रिवील किया जाता है, सच बता रहा हूं सीटियों और तालियों से थिएटर गूंज उठेगा। मतलब इस टाइप की जो इमेजिनेशन है, इस टाइप का जो प्रेजेंटेशन है, वो केवल और केवल एक ही व्यक्ति कर सकता है और उनका नाम है एसएस राजामौली जी। इसके अलावा भी अगर आप ट्रेलर को देखोगे तो ट्रेलर के अंदर ऐसे ढेरों सीन्स को ऐड किया गया है जिन्हें देखकर साफ पता चलता है कि एक मास फिल्म के तौर पर भी ये फिल्म जो है किस लेवल का इंपैक्ट क्रिएट करने वाली है। आखिरी फ्रेम में जब यहां पर जो ये सीन देखने को मिलता है, जूनियर एनटीआर और रामचरण तेजा एक दूसरे के साथ जुड़ते हुए जो ये फ्लिप लेते हैं, ये सीन कौन इमेजिन कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ एसएस राजामौली जी। इसके अलावा इस फ्रेम में जिस तरह से जूनियर एनटीआर का कैरेक्टर इस बाइक को पलटता है, ये कौन इमेजिन कर सकता है? सिर्फ एसएस राजामौली सर। मतलब ये सीन जब आएगा ना तो थिएटर में लोग पागल होने वाले हैं, पागल, लिटरली पागल हो जाएंगे जब ये सीन थिएटर में नजर आएगा। तो सच कहूं तो ट्रेलर के अंदर इतने सारे सीन्स को ऐड किया गया है कि हर एक सीन को डिस्क्राइब कर पाना बहुत ही मुश्किल है। और इस ट्रेन वाले सीन को, ट्रेन ब्लास्ट वाले सीन को कोई कैसे मिस कर सकता है?
क्या सीन बनाया है, मतलब दोनों कैरेक्टर्स जिस तरह से एक दूसरे के साथ यहां पर आके जुड़ते हैं, ये एक पर्टिकुलर फ्रेम जो है अपने आप में बताता है कि फिल्म के अंदर इमोशन को कितना कमाल का बेस दिया जाने वाला है। इसके अलावा बात करें फिल्म की हिंदी डबिंग की, तो हिंदी डबिंग के बारे में कहना चाहूंगा कि साफ साफ यहां पे पता चल जाता है कि जूनियर एनटीआर और रामचरण तेजा दोनों ने अपने लिए खुद ही डब किया है, और लिटरली पहली बार ये दोनों एक्टर किसी फिल्म में अपने लिए हिंदी में डब कर रहे हैं, और फर्स्ट अटेम्प्ट देखिए इनका कितना कमाल का है। मतलब अगर आप सच कहूं तो रामचरण तेजा की जो डायलॉग डिलीवरी है उसके अंदर आपको एक हल्का सा एक्शन फील होगा, अदरवाइज जूनियर एनटीआर की जो डायलॉग डिलीवरी है उसे आप देखो, ऐसा लगता ही नहीं है कि पहली बार किसी फिल्म में हिंदी में डब कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि बहुत ही पुराने खिलाड़ी हैं और इससे पहले भी काफी बार वो हिंदी डायलॉग्स को डिलीवर कर चुके हैं। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन अटेम्प्ट है कि एक एक्टर अपने लिए खुद डब कर रहा है, और एस एस राजामौली सर ने ये जो भरोसा दिखाया है इन दोनों एक्टर्स के ऊपर, उसका जो आउटपुट हमें इसकी हिंदी डबिंग में देखने को मिल रहा है वो कहीं ना कहीं सही में काफी इंप्रेसिव है। इसके अलावा बात करें कुछ नोटिस किए हुए चीजों के बारे में, तो वैसे तो कहूं तो ब्रेक डाउन करने के लिए इस ट्रेलर के अंदर इतना कुछ ज्यादा नहीं था, क्योंकि ऑलरेडी हम टीजर के अंदर काफी कुछ डिस्कस कर चुके थे। पर फिर भी अगर इस फ्रेम को अगर आप देखोगे तो यहां पर जूनियर एनटीआर ने सेम वही कपड़े पहने हुए हैं जो आपको नाचो नाचो सॉन्ग के अंदर नजर आते हैं। तो इस सीन को देखकर पता चल जाता है कि वो जो नाचो नाचो गाना है, या फिर उस जगह पर जूनियर एनटीआर और रामचरण तेजा जो हैं केवल इस बच्ची को यहां से छुड़ाने के लिए आते हैं। वहीं दूसरी तरफ इस फ्रेम में आपको देखने को मिलता है कि आलिया भट्ट के हाथ में जो है आपको जूनियर एनटीआर के कैरेक्टर यानी कि भीम के गले में जो लॉकेट है वो आपको यहां पे देखने को मिलता है। तो इस फ्रेम को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि मानो जूनियर एनटीआर ने आलिया भट्ट से कोई एक वादा किया है, या फिर हो सकता है कि वो ये लॉकेट देते हुए कोई एक मैसेज छोड़ के जाना चाहते हैं रामचरण तेजा के कैरेक्टर के लिए। इसके अलावा इस फ्रेम में अगर आप देखोगे तो यहां पर जूनियर एनटीआर के कपड़े पर आपको एक नंबर देखने को मिलता है, जिसको देखकर ऐसा लग रहा है कि ये जो नंबर है कोई एक शायद कैदी का नंबर हो सकता है। मतलब कैदियों को जो यूनिफॉर्म दी जाती है वो ऐसा ही कुछ यूनिफॉर्म जो है यहां पे नजर आता है। तो ये जो फाइट सीक्वेंस है शायद तब हुआ होगा जब यहां पर रामचरण तेजा ने जूनियर एनटीआर को अरेस्ट कर लिया होगा, और पुलिस कस्टडी के अंदर जो है ये फाइट सीक्वेंस हमें देखने को मिलेगा, और शायद इसी फाइट सीक्वेंस के बाद जो है जूनियर एनटीआर का कैरेक्टर जो है पुलिस की कस्टडी से फरार हो जाएगा। तो ये कुछ चीजें थी जो थोड़ी सी नोटिस करने जैसी थी। अदरवाइज अगर बात करें ओवरऑल ट्रेलर की एडिटिंग की, तो कमाल तरीके से ट्रेलर को एडिट किया गया है। बैकग्राउंड म्यूजिक को जिस तरह से यूज किया है, फ्रेम टू फ्रेम जिस तरह से काटा गया है, स्पेशली आखिरी कुछ सेकंड्स के अंदर जो फटाफट तरीके से डिफरेंट फ्रेम्स में आपको लड़ाई करते हुए कैरेक्टर्स नजर आते हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से एडिट किया गया है। तो सच कहूं ओवरऑल अगर कहा जाए ना तो आरआरआर फिल्म के लिए जो एक्सपेक्टेशंस थी वो अगर यहां पर थी ना तो उसके 10 लेवल ऊपर का ये ट्रेलर निकल के आया है, और ये सिर्फ हम एस एस राजामौली सर से ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ओवरऑल ट्रेलर कमाल का निकला है, और कहने की जरूरत नहीं है कि ये फिल्म जो है बॉक्स ऑफिस पर क्या धमाका करने वाली है। तो ये था मेरा ओवरऑल ओपिनियन इस ट्रेलर को लेकर। अगर आपने ट्रेलर देख लिया तो आपको ट्रेलर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों सबसे तक आज का वीडियो उम्मीद करते हुए आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।